आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की परीक्षा आपकी 24, 25 और 26 अगस्त को संपन्न होनी है, जिसमें अब केवल 2 से 3 दिन का समय ही बाकी रह गया है। ऐसी स्थिति में बिहार के वे अभ्यर्थी और अन्य राज्यों के वे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया है और बीएड से बीपीएससी की 7th फेज की टीचर रिक्रूटमेंट में प्राइमरी स्तर पर आवेदन किया है, वो एक बड़े कन्फ्यूज़न में है कि वो इस परीक्षा में शामिल हो या ना हो, वो इस परीक्षा को देने जाएं कि ना देने जाएं। एक तो अन्य राज्यों के लिए मुसीबत ये है कि सेंटर्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। दूसरा, इनका जो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है कि 2018 का जो एनसीईटी का गजट था उसको पूरी तरह से निरस्त किया है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि बीएड वाले प्राथमिक के लिए एलिजिबल होंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द किया है। ये फैसला आने के बाद में बीएड वाले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि अब जब बीपीएससी में इन्होंने आवेदन कर ही दिया है तो क्या इस परीक्षा में भी वो इनवैलिड घोषित होगी उनकी जो बीएड की डिग्री है, या बीएड वालों को जब अलाउ ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ साफ कह दिया है कि बीएड वाले प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं हैं या बीएड वाले प्राथमिक के लिए मान्य नहीं हैं, तो बीपीएससी फिर क्यों अलाउ कर रही है कि बीएड वाले परीक्षा दें। तो इस पर बीपीएससी की तरफ से कुछ एक तरीके से नोटिफिकेशन या नोटिस जारी किया है, जिसको हम देखेंगे। उसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। अगर बीपीएससी परीक्षा ले भी लेती है, उसके बाद ये क्या गारंटी है कि बीएड वालों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उनको वहां से भी बाहर किया जा सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है, अभी भी बरकरार। इस पर हम जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है उससे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या 26/2023, जो अध्यापक नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग, और ये जो है बिहार राज्य विद्यालय की नियमावली 2023 के अनुसार, ये जो हाईलाइटेड किया गया है इसको देखें। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर, टीचिंग के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है उस बिंदु पर, या किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता पर, यानी इसको भी डिस्कस करते हैं। समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, एनसीटी है, इसके परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी जो अभी प्राथमिक में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर जो कन्फ्यूज़न है, जो कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा निर्णय अपना दे दिया, डिसीजन दे दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बीएड वाले प्राथमिक में अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को यहाँ पर शामिल नहीं किया है, यहाँ पर नहीं मेंशन किया है, क्योंकि टीचर से संबंधित जो भी रिक्रूटमेंट है या फिर जो भी नियमावली होती हैं उनको लेकर, जो टीचर्स को लेकर के जो नियम बनाती है बड़ी संस्था राष्ट्रीय स्तर पर, वो एनसीटीई है। और एनसीईटी ने 2018 में जो गजट निकाला था उसके अनुसार तो बीएड वालों को ही अलाउ किया गया था सबसे पहली बार प्राथमिक में, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया। और अभी अगर आप देखेंगे एनसीईटी की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर उसने अपना 2018 वाला वो गजट हटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट का जो नया निर्णय आया है जिसमें बीएड को इनवैलिड घोषित किया गया प्राइमरी के लिए, उसको लगा दिया है। हालांकि अभी तक एनसीईटी के द्वारा अपना कोई पक्ष उसने बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर नहीं दिया है। यहाँ से आप दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो ज़्यादातर चांस हैं आपके, क्योंकि जो आधार आपको मिला है वो बीएड का, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो यहाँ पर बीपीएससी आयोग ने कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है, अपने ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रखी है कि वो एक तरीके से जो बीएड वाले हैं उनको नियुक्ति देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने पूरा एनसीईटी के ऊपर ये बॉल फेंक दी है, एनसीईटी के ऊपर ही डाला है, क्योंकि जो जवाबदेही है या जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो बीएड के लिए एनसीईटी के द्वारा ही जारी होंगी। और आप ये जान रहे हैं कि एनसीईटी भी जो अब नियमावली बनाने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश या जो भी निर्णय आया है उसके अकॉर्डिंग ही अब बनाएगा, जिसमें साफ साफ क्लियरली बताया कि बीएड तो परमिटेड ही नहीं है प्राइमरी की। तो बीपीएससी के जो चेयरमैन है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें ये भी बताया गया है कि बीएड वाले हों या जो भी एलिजिबिलिटी हो प्राइमरी के लिए जो अलाउ की गई है बीपीएससी में, वो सभी भर्ती परीक्षा देने आएँ। किसी को यहाँ भर्ती परीक्षा देने के लिए, इस एग्ज़ाम को देने से, जो 24, 25, 26 को आपकी परीक्षा होनी है, इसको देने के लिए नहीं रोका गया है बीपीएससी के द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को। सारे अभ्यर्थी बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले, चाहे डीएलएड वाले, सब इस परीक्षा को दे सकते हैं। हालांकि जब रिजल्ट अनाउंस होगा या नियुक्ति का नंबर आएगा तो वो बिल्कुल इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि उसके बाद में बीएड वालों को ये भी एश्योर नहीं किया गया है कि
सिलेक्शन के बाद में अगर आपका सिलेक्शन बीएड से प्राथमिक में बीपीएससी की हो भी जाता है तो ये बिल्कुल भी निश्चित ना समझें कि आपको जो है नियुक्ति दी ही जाएगी वहाँ पर। अगर कल को एनसीईटी ने ये लिख दिया कि ये भी अपनी नियमावली में डाल दिया कि बीएड वाले अलाउड नहीं होंगे, तो बीएड वाले अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है वो बीपीएससी की टीचर रिक्रूटमेंट में वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर एनसीईटी कुछ शर्तों के साथ में लेकर के आती है वो तो हालांकि बात की बात होगी, अभी एनसीईटी ने अपना पक्ष इस पर नहीं रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि अभी जो बीपीएससी की परीक्षा होगी इसमें बीएड वाले पूरी तरह से इनवैलिड ही हैं प्राइमरी के लिए, तो ना ही इसकी जिम्मेदारी बीपीएससी आयोग ने अपने ऊपर ली है, उन्होंने सीधे एनसीईटी के ऊपर ये छोड़ दिया है। केवीएस की परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था पिछले साल दिसंबर के आसपास में, और उसमें ये साफ साफ लिखा गया था जो केवीएस में प्राइमरी के लिए भी जो पद आए थे, तो बीएड वालों को अलाउ किया गया था केवीएस की प्राथमिक भर्ती के लिए। और वहाँ पर एक पैराग्राफ मेंशन किया गया था, कुछ लाइंस मेंशन की गई थी कि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं या परीक्षा देंगे, उनका जो अभ्यर्थन है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन माना जाएगा। इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड को इनवैलिड घोषित कर देगी तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी जिन्होंने प्राइमरी में केवीएस के अभ्यर्थन अपना या एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके खिलाफ आता है। और हुआ भी ऐसा ही, तो केवीएस से तो उनका अभ्यर्थन ऑटोमेटिकली बीएड वालों का समाप्ति हो गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर। और बीएड को लेकर अब ये मुद्दा काफ़ी अगर भारत में देखें व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर का बन गया है और अभ्यर्थी जगह जगह पर इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं बीएड वाले। तो ये आपकी स्वेच्छा पर है। आयोग ने अलाउ किया है कि 24, 25, 26 अगस्त को जो परीक्षाएं आपकी होनी है इसमें सभी अभ्यर्थी आएँ, चाहे वो बीएड के हों, चाहे वो बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले, सभी इस परीक्षा को दें। लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा कि बीएड वाले प्राइमरी में नियुक्त होंगे, उनका सिलेक्शन होने के बाद में उनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जो एनसीईटी की नई गाइडलाइंस आएंगी उसके अनुसार ही उनका अभ्यर्थन एक्सेप्ट किया जाएगा या उसको कैंसिल किया जाएगा। तो ये भी खुद भी अभी तक जो है कन्फ्यूज़न में है, ये भी क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार मानकर भी क्लियर नहीं कर पा रहा है आयोग। ये फैसला उन्होंने एनसीईटी के नाम पर अभ्यर्थियों के ऊपर ही छोड़ दिया है एक तरीके से। अब आपकी स्वेच्छा है कि आप परीक्षा देने जाएँ या ना जाएँ, दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है। यदि आप परीक्षा देने जाएंगे तो हो सकता है कल को कुछ बीएड के फेवर में कुछ कानून या कुछ लॉ या कुछ ऐसे अध्यादेश आ गए जो बीएड के फेवर में होंगे, तो शायद उसमें आपको भी बेनिफिट मिल जाएगा। और इधर यहाँ पर यदि आप देखें सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगी, जिसमें सीटेट और बीएड अपीयरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षाफल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उनका अभ्यर्थन भी समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ जो एडमिट कार्ड के लिए था वो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, इसमें आप देख सकते हैं 24/8 से 26 तक जो परीक्षा आयोजित की जाने वाली है आपकी प्राथमिक की, माध्यमिक की, उच्च प्राथमिक की, इनके लिए 10 तारीख को आपके ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन अब यदि आप देखें तो उसमें 21/8 से यानी कल से अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र का पूर्ण नाम विवरण जान सकेंगे और ये सब अपने जो डैशबोर्ड है लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप ले सकेंगे। बाकी गाइडलाइंस इसमें दी हुई हैं। अब बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं जैसे यूपी के अन्य राज्यों के हैं, उनके सेंटर्स तो काफ़ी दूर हैं। अब इतना समय आने जाने में उनका खर्च होगा, वहाँ रहने जाने में सारी असुविधाएं वहाँ उनको होने वाली हैं, इसलिए वो तीसरा कन्फ्यूज़न उनको लेकर के ये भी है। अच्छी खासी मोटी फीस इसमें ली गई है इस आवेदन को भरने के लिए। तो बीपीएससी आयोग तो कभी ये मना करेगा नहीं कि आप जो है बीएड वाले अब आवेदन देने के बाद में परीक्षा नहीं देंगे, वो तो कहेगा आप आ जाओ। अगर वो मना करता है तो फिर सारे अभ्यर्थी बीएड वाले अपनी जो है फी रिफंड की मांग करेंगे। और चूंकि परीक्षा में अब 2 से 3 दिन का समय ही बाकी है, कितना ही समय रह गया है, तो ऐसे में ऐसा कहना और एक तरीके से बच्चे विरोध करने लगेंगे आयोग का या इस परीक्षा का ही। तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको ये परीक्षा देनी है नहीं देनी है, क्योंकि नियमों की बात की गई है, एनसीईटी की बात की गई है, तो भविष्य में क्या निर्णय कब आएगा ये कोई निश्चित कह नहीं सकता है। ठीक है, अभी तो बीएड के खिलाफ या बीएड के एक तरीके से अगेंस्ट में ही ये निर्णय आया है, लेकिन आगे भविष्य में कह नहीं सकते हैं कि क्या और नियम बनेंगे और उनके अकॉर्डिंग क्या बीएड वालों को और फेवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कुछ भी नियम हो सकते हैं, अभी हम कह नहीं सकते हैं किसी को भी, क्योंकि बहुत सारे विवाद, बहुत सारे मुद्दे इस वाले निर्णय के बाद में और पैदा हो जाएंगे या हो ही चुके हैं। क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, क्या इस निर्णय के बाद में जो पहले नियुक्त हो चुके हैं इस निर्णय के आने से पहले बीएड वाले प्राथमिक में जो अभी कार्यरत हैं या शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, क्या उनको भी इनवैलिड घोषित करके उनकी नौकरी भी खत्म की जाएगी? अभी सब कुछ अस्त व्यस्त सा नज़र आता है इसमें। तो आप लोग डिसाइड कीजिए, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं को देने के लिए
जिन्होंने इस परीक्षा में आवेदन किया है कि आपको इस परीक्षा को देने जाना है नहीं जाना है। ये सारे भविष्य के क्वेश्चंस हैं जिस पर ना तो आयोग जवाब देना चाह रहा है, ना ही अभी एनसीटी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक जो निर्णय है बस वही एक रेफरेंस है सभी के लिए, जिसके अनुसार साफ साफ उसने बता दिया कि बीएड वाले प्राथमिक में मान्य नहीं हैं। हालांकि बहुत सारी स्टेट्स ने ऐसी परीक्षाएं ली हैं जिसमें बीएड को प्राथमिक में अलाउ किया गया है, परीक्षाएं तो ली हैं, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अभ्यर्थन तो पूरी तरह से निरस्त होता ही है। चलिए, तो बाकी आप परीक्षा दें या ना दें, ये आपका व्यक्तिगत फैसला रहेगा, आपके ऊपर ही रहेगा ये, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटी ये नहीं कह पा रही हैं आपके लिए। हालांकि एक स्टैंड लेना चाहिए था, बच्चों को बीएड वाले अभ्यर्थियों को क्लियर करना चाहिए था कि उनके लिए क्या एक तरीके से सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। बट ऐसा ना तो एनसीटी की तरफ से अभी तक कुछ आया है और ना ही बीपीएससी आयोग की तरफ से कुछ आया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अंतिम निर्णय आयोग ने, कोर्ट ने सब जो है आप ही के ऊपर छोड़ा हुआ है अभी। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।